तो गाइज आप लोग सोचिए कि आज दिवाली है और आपके घर के आसपास या आपके गांव में किसी बच्चे या किसी जवान लड़के की मौत हो गई, वो भी बिना वजह। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ गाइज, मैं आपको दिवाली के दिन डराने के लिए ये कहानी नहीं सुना रहा। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, जब इस गांव में हर साल इस तरह की घटना हुआ करती थी। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है छविलाल निषाद और मैं हूं आपका होस्ट। तो इस दिवाली मैं लेकर आ चुका हूं एक हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर करी है, जिसके गांव की ये कहानी है। हम इस वीडियो में किसी भी गांव या किसी भी इंसान का नाम नहीं लेंगे। इस कहानी में मैं केवल 3 या 4 नाम लूँगा, जो कि पूरी तरह से बदले गए हैं, क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या फिर मेरी इस कहानी की वजह से किसी भी इंसान को किसी भी तरह का ठेस पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जहां पर हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, जहां पर हर रिश्ते की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, क्योंकि इस गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे और यहाँ के घर भी एक दूसरे से दूर दूर में ही बने हुए थे। लेकिन कुछ 10 सालों से इस गांव के लोग ये नोटिस कर रहे थे कि हर दीपावली इनके गांव में किसी न किसी जवान लड़के या फिर किसी बच्चे की मौत हो जाती थी, वो भी बिना वजह। तो ये कहानी भी दिवाली के दिन की ही है। तो इस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शराबी था। अर्जुन लगभग 10 साल का रहा होगा तब इसके पिता की मौत हो गई थी। आज उस बात को कई साल बीत चुके हैं और अर्जुन आज एक जवान और शराबी लड़का है। ये बात दीपावली के एक दिन पहले की बात है, जब रात के 8 बज रहे थे और अर्जुन अपने घर में दीपावली मनाकर अपने दोस्तों के पास बाहर चला गया। अर्जुन ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। असली बात ये थी कि अर्जुन ने दिन भर एक शराब की बूंद भी अपने मुंह में नहीं ली थी और इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है कि कहीं एक आध क्वार्टर मिल जाए तो आज की रात कट जाए। लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि दीपावली के एक दिन पहले ही, मतलब आज सुबह ही ठेका बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से उनके पास भी शराब नहीं है। और अर्जुन मुंह लटकाए अपनी बाइक लेता है और तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर 2 बरगद के पेड़ थे और उसकी कुछ दूरी पर ही एक आध घर थे। और अर्जुन वहाँ पर थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है कि शराब की ठेके पर कोई तो होगा ही, जिसे मैं बहला फुसलाकर या फिर ज़्यादा पैसे देकर उससे कुछ शराब की क्वार्टर ले लूँगा। तो अर्जुन अपने गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर शराब की दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर किसी भी तरह की रोशनी नहीं थी। घनघोर अंधेरा था, जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अर्जुन फिर से मुंह लटकाकर अपनी बाइक लेता है और वही तालाब के पास जहां पर वो पहले खड़ा था, वहीं पे जाकर सिगरेट पीने लगता है। वो लाइटर से सिगरेट जला ही रहा होता है कि अचानक उसके कान में किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो सिगरेट जलाना छोड़कर इधर उधर देखने लगता है। फिर वो आवाज़ तुरंत बंद हो जाती है। अर्जुन सोचता है कि कोई जंगली जानवर होगा। फिर वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है। जैसे ही वो सिगरेट जला रहा होता है, ये आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ती है, लेकिन इस बार ये आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ और भयानक थी। अब अर्जुन सोचता है कि ना यहाँ किसी का घर है और ना ही कोई बच्चा, तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो इधर उधर देखने लगता है तो उसे समझ आता है कि यहाँ आसपास एक छोटा सा घर तो है। इस छोटे से घर में एक 70 साल की बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम भानावती था। इस बुढ़िया की एक खास बात थी कि इसके घर के सभी लोग दीपावली के दिन ही मरे थे और अब ये बुढ़िया यहाँ पर अकेली रहती है। उधर अर्जुन धीरे धीरे दबे पांव घर के पास आ रहा था, ये देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। इस छोटे से घर में एक छोटा सा खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाज़ा था
रोशनदान का मुंह बिल्कुल तालाब के सीध में ही था। अर्जुन चलते चलते घर के पास पहुंच जाता है और रोशनदान में मुंह डालकर देखता है तो उसे पहले तो सिर्फ कैंडल ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उसे दो औरतें खुले बालों में दिखाई देती है जो कि कैंडल के आगे बैठी हुई थी। लेकिन अचानक फिर से उसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जो पहले आ रही थी। तो अर्जुन रोशनदान से नीचे की तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि अरे ये तो राज है जो मेरे पड़ोसी का बच्चा है। और जब वो अपनी आंखों पर और भी ज़्यादा जोर डालता है तब उसे समझ आता है कि सामने वाली एक औरत उमा है जो कि राज की माँ ही है, और एक औरत जो बहुत ही भयानक थी वो बुढ़िया थी जो वहीं पर रहती थी, उसका नाम भानावती था। और तभी उमा अपनी जगह से उठती है और सामने रखे बंधन को अपने बच्चे की शक्ल पर लगा देती है। तभी अर्जुन को ये सब बात समझ आ जाती है कि ये दोनों मिलकर उस छोटे से बच्चे राज की बलि देने वाले हैं। अब अर्जुन वहाँ से तुरंत भागते हुए अपनी बाइक को छोड़कर सीधे गांव की तरफ दौड़ता है। अर्जुन हांफते हुए अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और साथ में कुछ बुजुर्गों को भी, लेकिन बुजुर्ग उनकी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि अर्जुन थोड़ा सा बेवड़ा था। भगवान का शुक्र है कि अर्जुन के दोस्त अर्जुन की बात मान जाते हैं और उसके साथ मिलकर वो सब भानावती के घर पहुंच जाते हैं, और ये सब भी वही देखते हैं जो कि अर्जुन ने खिड़की से देखा था। इन सब ने मिलकर सबसे पहले उस छोटे से बच्चे राज को उठाया और जाकर तालाब के पानी से नहलाया और उसके शक्ल से सभी बंधन को पोंछ दिया। उसके बाद इन दोनों औरतों को उनके बालों से घसीटते हुए लाकर तालाब के पास जो दो बरगद के पेड़ थे वहीं पर लाकर बांध दिया जाता है, और गांव के सभी लोगों को ये बात बता दी जाती है और सबको यहाँ पर बुला लिया जाता है, और साथ में आसपास के गांव के जाने माने तांत्रिकों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। सभी लोगों के सामने अर्जुन और उसके दोस्तों के द्वारा ये बात बोली जाती है कि हम लोग मिलकर इन दोनों औरतों को जिंदा जला देते हैं और सारा मुद्दा यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पर खड़े एक एक लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन भानावती एक अजीब सी हंसी के साथ ये बात बोलती है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोग मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब ये 70 साल की बुढ़िया भानावती जब ये बात बोलती है तो वहाँ पर खड़े 100 लोग डरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर खड़े कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो कि भानावती की उम्र के ही थे वो उन्हें समझाते हैं, हमें पता है कि आपने इस गांव में अपनी बचपन से लेकर बुढ़ापा गुजारा है और कुछ कारण रहा होगा कि आपने अपने परिवार के लोगों को जान से मार दिया, तो इसमें गांव के बेकसूर बच्चों का क्या दोष है? आपने अपने परिवार के एक एक सदस्य को जान से मार दिया, कभी तो लालच से हटकर उन्हें याद करते होगे। जब लोगों ने यह बात बोली तो भानावती की आंखों में आंसू थे। वो अपनी सारी गलती मानने के लिए तैयार थी। उसने रोते रोते ये बात बोली कि मैंने अपने परिवार के एक एक सदस्य को सिर्फ अपने लालच के लिए मौत के घाट उतार दिया, और अब आप लोगों का अपने परिवार के प्रति प्रेम देखकर मुझे यह एहसास हो गया है कि एक इंसान के लिए परिवार कितना ज़रूरी है। चलो, उस बुढ़िया भानावती ने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन उमा जो कि केवल 30 साल की थी और उसका बच्चा राज जो केवल 5 साल का था, वो अपनी लालच के लिए अपने एक मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतारना चाहती थी। तभी भानावती एक और बात बताती है कि जब पिछले साल दीपावली में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की जान गई थी, वो बच्ची भी उमा की ही थी। और ये जानकर आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि उसकी जान भी इसी उमा ने ही ली थी। जब वहाँ के लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी माँ के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब इंसान अपनी माँ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता तो वो दुनिया में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उमा की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने उसे ज़िंदा छोड़ दिया और एक बार फिर सुधरने का मौका दिया। तभी उमा ने दौड़कर
अपने बच्चे को गले से लगा लिया। आज इस बात को लगभग 2 साल बीत चुके हैं और भानावती बुढ़िया की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके घर के पास आज भी लोग गुजरने से डरते हैं। उमा भी पूरी तरह सुधर चुकी है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो गाइस, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कमेंट में ये भी बताइए क्या आज भी आपके गांव में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं? अगर हाँ तो बताइएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले भयानक एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।